नमस्कार, आज मैं बात करने वाला हूँ ऑटिज्म स्वमग्नता के सिम्टम्स कैसे पहचानें। अर्ली डायग्नोसिस जो है ना वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो इस वीडियो में हम फोकस करेंगे सिम्टम्स, अर्ली डायग्नोसिस, जेनेटिक रोल, स्टैट्स, ट्रीटमेंट, सब के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत से पेरेंट्स क्लिनिक में हमको यही पूछते हैं जब आते बच्चों को लेके तो कि डॉक्टर हमारा बच्चा जो है ना ये लेट बोल रहा है, क्या ऑटिज्म है। अभी पेरेंट में काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है कि भाई ये लेट बोलना शुरू है इसका कि भाई ऑटिज्म है। ये हमेशा मोबाइल में रहता है, किसी से घुलता मिलता नहीं है, क्या है नॉर्मल है, ऐसा पूछते हैं। तो अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक केड़कर, साइकियाट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, प्रैक्टिसिंग फॉर द लास्ट 44 ईयर्स इन अकोला, महाराष्ट्र। आज हम सिंपल भाषा में समझेंगे ऑटिज्म के अर्ली सिम्टम्स क्या है, कब अलर्ट होना चाहिए, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का सही समय क्या है, और क्यों जल्दी पहचानना सबसे बड़ा गिफ्ट हो सकता है आपके बच्चे के लिए। अभी हम देखते हैं कि 0 से 3 साल तक के अर्ली वार्निंग साइंस क्या क्या है बच्चों की, इसमें वो देखना जरूरी है ताकि अर्ली डायग्नोसिस हो सके। कुछ बच्चे 1 साल तक नॉर्मल लगते हैं, फिर धीरे धीरे डिफरेंस दिखने लगते हैं, मतलब डिफरेंट है, डिफरेंसेस है बाकी बच्चों से। 9 से 12 महीने तक आई कांटेक्ट कम होना, वैसा होना चाहिए मगर आई कांटेक्ट उनका कम हो जाता है। 12 महीने हो गए तभी भी देखता नहीं है, आई कांटेक्ट नहीं, आई टू आई। 12 से 14 महीने तक ना के बराबर गेस्चर्स करना, मतलब पॉइंटिंग करना, बाय बाय करना, तो ये गेस्चर जो इशारे वो नहीं करता है। 16 महीने तक एक भी मीनिंगफुल शब्द ना बोलना, और 18 से 24 महीने तक बोले हुए वर्ड्स वापस खो देना, मतलब रिग्रेशन। पहले अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा बोलना शुरू किया था, अब वापस फिर से पलट रहा है। नाम लेने पर वो बार बार इग्नोर करता है, जैसे सुन ही नहीं रहा है, अकेले खेलता है और दूसरे बच्चों में इंटरेस्ट कम बताता है। हाँ, ये बच्चा क्या करता है कि चीज़ों को बार बार घुमाते रहता है, लाइन लगाते रहता है, एक लाइन में लगाएगा। आवाज़ आ गई, एकदम रोशनी दिख गई, टच किया तो उससे चिढ़ जाता है, या वो कभी कभी ये महसूस भी नहीं करता है। अभी इनमें से जो लक्षण है ना कभी कभी इक्के दुक्के भी दिख सकते हैं, आइसोलेटेड भी दिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि सब लक्षण दिखेंगे। इसमें से 3-4 बातें भी दिख गई तो आपने तुरंत चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट के तरफ जाना चाहिए। अभी हम देखेंगे 4 से 8 साल की उम्र में सिम्टम्स क्या होते हैं। तो थोड़े बड़े बच्चों में सिम्टम्स ज़रा इस तरह दिखते हैं कि भाई क्लास में इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में मुश्किल है, टीचर बोलते हैं इंस्ट्रक्शन फॉलो ही नहीं करता, दोस्त नहीं बनाता है, और फ्रेंडशिप मेंटेन करना कठिन होता है। कॉन्वर्सेशन में अपनी बात करते रहना, रिपीट करेगा अपनी बात और दूसरों की बात वो कट करेगा। जोक्स, सार्काज्म, इनडायरेक्ट बातों को लिटरल लेना, मतलब उसको समझता नहीं है कि उसका मीनिंग क्या है, लिटरली लेता है वो सब। सार्केस्टिक बातें, जोक्स या कोई इनडायरेक्ट बातें, स्पेसिफिक इंटरेस्ट में बहुत गहरा फोकस रहता है उसको, कभी कभी हाइपर फोकस होता है। एक रूटीन या नियम टूटे तो बहुत डिस्ट्रेस, जो चल रहा है वो तोड़ दिया तो एकदम चिल्लाना, चीखना, गुस्सा करना, ऐसा कर देता है। उसका हैंड फ्लैपिंग, रॉकिंग, चलने के अलग पैटर्न्स, ऐसा भी हो सकता है। और ये सब बैड बिहेवियर नहीं है, बल्कि ब्रेन के डिफरेंट वायरिंग की वजह से ये ऐसा हुआ है। तभी हमको देखना है कि इतने केसेस हमें क्यों दिख रहे हैं, पहले दिखते नहीं थे, अभी क्यों हो रहा है। तो जैसा हमने पहले वीडियो में देखा कि यूएस डेटा के अनुसार लगभग 31 में 31 में एक बच्चा स्पेक्ट्रम पर है। बॉयज़ में रेट लगभग 3 से 4 गुना ज़्यादा है, और इंडिया में एग्जैक्ट नेशनल डाटा जो है वो कम है, लेकिन क्लिनिकल एक्सपीरियंस और छोटे स्टडीज़ ये बताते हैं कि हमारे यहाँ ट्रेंड जो है वो ग्लोबल जैसा ही है। अभी मेरे 44 साल के प्रैक्टिस में मैंने बहुत सारे बच्चे देखे कि जो स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ये बढ़ती पहचान ज़्यादातर इसलिए है कि स्क्रीनिंग इसका बढ़ गया है, इसके क्राइटेरिया जो है वो ब्रॉड बन गए हैं, और गर्ल्स जो है लड़कियाँ, उसमें ये पहले पहचाना नहीं जाता था, लोग पहचानते नहीं थे, ख्याल देते नहीं थे। अभी ये कि लोगों ने ख्याल देना चालू किया, तो लड़कियों में रिकॉग्नाइज करना चालू किया कि बीमारी है।
तो हमको देखना है कि इसका डायग्नोसिस कैसे होता है। पेरेंट्स अक्सर पूछते हैं कि कौन सा टेस्ट कराए जिससे पता चले कि ऑटिज्म है या नहीं। ना सिटी स्कैन, ना MRI, ना कोई ब्लड टेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई हमको मालूम पड़े कि भाई ये डायग्नोसिस है। तो कुछ भी कंफर्मेशन कोई टेस्ट है नहीं। तो इसका ऑटिज्म का डायग्नोसिस करना है तो डायग्नोसिस एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। नंबर 1, डेवलपमेंटल हिस्ट्री। कब बैठा, कब चला, कब बोला, सोशल रेस्पॉन्सेस कैसे थे। बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन। नंबर 2, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन कैसा है, क्लिनिक में इंटरेक्शन करता है, प्ले करता है, आई टू आई कॉन्टैक्ट है, गेस्चर्स है, तो सब देखना पड़ता है। और फिर स्टैंडर्ड टूल्स कौन से। नंबर 3, स्टैंडर्ड टूल्स डायग्नोस करने के लिए। तो स्टैंडर्ड टूल्स में रेटिंग स्केल्स है, पेरेंट क्वेश्चनियर्स है, फिर नंबर 4 हियरिंग टेस्ट वगैरह जो है, ताकि सुनने की प्रॉब्लम को रूल आउट किया जा सकता है कि इनको सुनने का प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब बहरा तो नहीं बच्चा, तो भी देखना जरूरी है। तो अच्छा डायग्नोसिस हमेशा तब होता है कि जब टीम अप्रोच होता है। तो पीडियाट्रिशियन प्लस चाइल्ड साइकेट्रिस्ट प्लस साइकोलॉजिस्ट प्लस स्पीच थेरेपिस्ट है ना, ऐसा सब मिलके डायग्नोसिस हो सकता है। अभी हमको ये देखना है कि जेनेटिक रोल क्या है इसमें। इसमें पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है। रिसर्च साफ कहती है कि ऑटिज्म में जेनेटिक्स का बड़ा रोल है। जेनेटिक्स लगभग 80% तक एस्टिमेट की गई है, 80% से 90%। कोई जीन्स है जो ब्रेन डेवलपमेंट और साइनेप्स फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि माँ ने सही प्यार नहीं दिया या पेरेंटिंग खराब थी, ऐसे कुछ कारण की वजह से ऑटिज्म होता नहीं है। पुराने टाइम की रेफ्रिजरेटर मदर वाली थियरी जो है वो साइंटिफिकली गलत साबित हो चुकी है। अभी इसका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट क्या है, इंटरवेंशन क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो इंटरवेंशन हरदम जल्दी शुरू करना चाहिए। तो अर्ली डायग्नोसिस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अर्ली इंटरवेंशन शुरू हो सकती है। स्पीच थेरेपी, लैंग्वेज थेरेपी, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना है उसकी थेरेपी, तो ये सब यदि कर लिए ना तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा दिख सकता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में सेंसरी इश्यूज़, फाइन मोटर स्किल्स, डेली लिविंग स्किल्स, इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी से। बिहेवियर थेरेपी में टेंट्रम्स के ऊपर, रिजिडिटी, सोशल स्किल्स, इसके ऊपर बिहेवियर थेरेपी काम करती है। पेरेंट ट्रेनिंग, घर पर कैसे हैंडल करे, किस तरह रिस्पॉन्स दे, ये सब पेरेंटल ट्रेनिंग में हो जाएगा। रिसर्च ये दिखाती है कि अर्ली एंड इंटेंसिव इंटरवेंशन यदि आप करते हैं तो उससे लैंग्वेज जो है, बातचीत, वो बेटर हो सकती है, इंडिपेंडेंस बढ़ सकती है, फ्यूचर फंक्शनिंग ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में ऊपर बताए गए कुछ साइंस दिख रहे हैं तो गिल्ट में मत जाइए। बस एक स्टेप लीजिए, एक क्वालिफाइड चाइल्ड साइकेट्रिस्ट या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, हमारे जैसे साइकेट्रिस्ट जो है जिनको इतने साल का एक्सपीरियंस हम देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप हमारे यहाँ कॉल कर सकते हैं। डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास में जाके असेसमेंट कर सकते हैं। और ये शेयर करो उन पेरेंट्स को जिनको आपको लगता है कि जिनका बच्चा जो ऐसा प्रॉब्लमेटिक है और वो सफ़र कर रहे हैं, तो उनको डेफिनेटली राहत हो जाएंगी, कन्फ्यूजन ठीक हो जाएगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।